नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, सौगाते मोदी पर आरजेडी का पोस्टर वार। दरअसल बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं जुबानी जंग के साथ पोस्टर वार भी शुरू हो गई है और ईद के दिन पटना में आरजेडी की ओर से कई पोस्टर लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि पोस्टर में लिखा गया है कि मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। पोस्टर में लालू, तेजस्वी और पीएम मोदी की फोटो लगी है। राजद नेता महताब आलम की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। और आपको बता दें कि ईद पर सौगाते मोदी किट भाजपा की ओर से मुस्लिमों को बांटी जा रही है। किट के खाने पीने के सामान और कपड़े हैं। इसी पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है। इससे पहले पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे अपना समर्थन दिया था। इस प्रदर्शन में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और मुस्लिम संगठन नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे। और आपको बताते चले कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों के साथ मजबूती से खड़ा है और यदि वे एक कदम उठाएंगे तो राजद के लोग 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब पोस्टर के जरिए वह बिल का विरोध किया जा रहा है। इस मामले पर आरजेडी का कहना है कि मुसलमानों को उसको लेकर के डर है, संपत्ति हड़प ली जाएगी, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ा है। फिलहाल मामले पर सियासत का पारा हाई है। बिहार में चुनाव तक हर महीने आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद चौथा दौरा, राहुल भी आ रहे हैं बार बार। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सुपर एक्टिव मोड में चल रही है। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े दिग्गज नेता बिहार का दौरा कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव के बाद से अप्रैल में पीएम मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले जमुई, भागलपुर और दरभंगा दौरे पर आए थे। चौथा दौरा मधुबनी का होगा। वहीं बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक पीएम का हर महीने का एक बिहार दौरा हो सकता है। इससे पहले 29 से 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। वित्त मंत्री निर्मला रमन, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। और जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन बिहार में हो रहा है। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस दिन वे पंचायती राज से संबंधित हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उसी दिन पीएम पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण और बिहट्टा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। और पीएम के दौरे को लेकर के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मधुबनी में अधिकारियों के साथ साथ समीक्षा बैठक की। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस साल अब तक 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। 7 अप्रैल को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा होगा और राहुल गांधी महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की याद में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और बिहार को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता से साफ लगने लगा है कि इस बार दोनों दल विधानसभा चुनाव को लेकर के बेहद संजीदा है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में ट्रांसफर की राह देख रहे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अब 2151 टीचर्स का हुआ तबादला। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों के 2151 पुरुष शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण किया। स्थानांतरण लेने वाले इन शिक्षकों की पत्नियां भी सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षक है। इस ट्रांसफर के बाद ये सभी पुरुष शिक्षक अपनी पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में पहुंच गए हैं। हालांकि जिन पुरुष शिक्षकों की पत्नी पटना जिले में पदस्थापित है, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। ऐसे पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण पर बाद में विचार होगा। और आपको बताते चले कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक इस ट्रांसफर से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा गया है। स्थानांतरित शिक्षकों के बीच 10 से 20 अप्रैल तक विद्यालय आवंटन होगा। सभी अंतर जिला स्थानांतरित 2151 पुरुष शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि संबंधित पुरुष शिक्षकों के आंतरिक स्थानांतरण पर 28 मार्च को शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय
स्थापना समिति की बैठक में ही स्वीकृति मिल गई थी और शिक्षकों के स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शपथ पत्र देना होगा। अमित शाह के बाढ़ मुक्त बिहार के दावे पर लालू का पलटवार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की रैली में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हुए कहा कि अगर राज्य में एनडीए की सरकार को 5 साल और दिया जाए तो वे बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। इस पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए सवाल किया कि पिछले 20 सालों में उन्होंने क्या बाढ़ को आमंत्रित करने का काम किया था। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कटाक्ष करते हुए लिखा, हमें बिहार में एक और मौका दो, बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। 20 साल से क्या बाढ़ को बुलाने का काम कर रहे थे। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बिहार में पिछले 20 सालों से तालिबान की सरकार थी। उन्होंने भाजपा पर उपलब्धियों के अभाव का आरोप लगाया और सवाल किया कि वे लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में आयोजित जनसभा में यह दावा किया था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, बाढ़ बीते दिनों की बात बन जाएगी। उन्होंने बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का भी आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि 2025 के चुनाव में एनडीए को जिताइए, हम राज्य की सभी बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कभी बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन में 30% का योगदान देता था, लेकिन 2005 से पहले की सरकार के कारण यह घट करके 6% से भी कम रह गया है। बिहार की राजनीति की मुख्य धारा से आउट हुए प्रशांत किशोर पीयू छात्र संघ इलेक्शन के रिजल्ट से फिर वोट कटवा ही साबित हुए। करीब 2 साल से बिहार में घूमकर बड़े बड़े दावे कर रहे प्रशांत किशोर मुख्य धारा की राजनीति से बाहर हो चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट से भी एक बार फिर यही साबित हुआ। इससे पहले बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव में भी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज वोट कटवा बनकर सामने आई थी। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बड़ी ताकत लगाकर उम्मीदवार उतारे थे। वैसे तो छात्र संघ के चुनाव में कई पार्टियों के छात्र विंग के नेता मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव से जनसुराज के अलावा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने रुचि नहीं दिखाई। सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी ने ही धन बल झोंक दिया था। दरअसल प्रशांत किशोर और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का नाता पुराना है। प्रशांत किशोर जब जेडीयू के नेता हुआ करते थे, तब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ पर छात्र जेडीयू के कब्जे की रणनीति तैयार की थी। उस वक्त प्रशांत किशोर की बेचैनी इस कदर थी कि छात्र संघ चुनाव के बीच पटना यूनिवर्सिटी के वीसी के घर तक पहुंच गए थे। रोहिणी ने सीएम नीतीश को बताया मानसिक विक्षिपित, एक्स पर वीडियो शेयर कर खूब सुनाया। दरअसल लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक विक्षिपित बताया है। यह वीडियो सरकारी कार्यक्रम का है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के साथ मंच पर अन्य नेता नजर आ रहे हैं। रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि किसी सार्वजनिक सरकारी कार्यक्रम में कभी किसी लाभार्थी महिला को ऐसे किसी के द्वारा पकड़ते, एक महिला को असहज करते किसी ने नहीं देखा होगा। एक मानसिक विकृत विक्षिपित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसा ही एक व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले ही साल ऐसे ही एक कार्यक्रम में एक महिला दोषिका के साथ बिल्कुल ऐसी ही गैरवाजिब शर्मिंदा करने वाली हरकत की थी मुख्यमंत्री जी ने।